बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ वाइट पास्ता, बहुत लजीज किस्म का और बहुत कम बजट में, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको पास्ते के अंदर चीज़ या मलाई नहीं पसंद। बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बहुत टेस्टी होगा, लगेगा नहीं कहीं इसमें चीज़ या क्रीम नहीं है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन चढ़ा दी और इसके अंदर 2 खाने की चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो मक्खन या घी में भी बना सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी, बिल्कुल बारीक चॉप हुआ प्याज है, 2 खाने के चम्मच है। आप एक छोटा प्याज लेके उसे बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दें। उसके बाद इसको हम हल्का सा बिल्कुल फ्राई करेंगे। हमें कलर नहीं चाहिए, बस हमें प्याज को नरम करना है। ये देखिए इस पॉइंट पे आ गया। प्याज को बस हल्का सा नरम करना था, हल्का सा फ्राई करना था, तो मैंने कर दिया है। कलर नहीं आने देना। उसके बाद मैं इसमें 1 अदद लहसुन डाल रही हूँ, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। आप चाहें तो पीस भी सकते हैं। अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ लहसुन डालेंगे। मेरे पास बड़े साइज का लहसुन था, मैंने 1 डाला। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 डाल दीजिए। तकरीबन 1 चाय का चम्मच हो, पिसा हुआ हो या कुटा हुआ हो। तो ये डालने के बाद हल्का सा सोटे करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं चिकन डालूंगी। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, चेस्ट पीस है, जिसको मैंने ये इस तरह चॉप काटे हैं बारीक बारीक। तो ये मैं डाल देती हूँ। चिकन मैंने हाफ kg लिया है। अब इसको डाल के अच्छा सा मिक्स करेंगे प्याज लहसुन के साथ। ये देखिए चिकन को मैंने हल्का सा बिल्कुल मिलाया है, प्याज और लहसुन के साथ मिक्स करना था। थोड़ा सा मिक्स कर दिया, हल्का सा देखें कलर चेंज हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी, इसमें सिरका डालूंगी। सिरका में 1 चाय का चमचा डाल रही हूँ और साथ ही मैं मसाले डालूंगी। मसालों में मैंने 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्ची ली है, नमक 1 चाय का चमचा लिया और काली मिर्ची आधे चाय का चमचा लिया है, जो मैं इसमें डाल के मिक्स कर देती हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम मसालों को चिकन के साथ, ताकि अच्छे से यकजा हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो इसको हम थोड़ी देर मीडियम आंच पे इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में चिकन को फ्राई करती हुई मीडियम आंच पे। अब मैं क्या करूंगी, चिकन का ढकना ढकूंगी और इसको हल्की आंच पे पकने रख दूंगी, ताकि चिकन कुक हो जाए। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन कुक भी हो चुका है और ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी, आंच तेज करूंगी और इस पानी को खुश्क करूंगी। इसको मिलाती रहूंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। देखें ये पानी खुश्क हो गया है, अब ऑयल अलग होना शुरू हो गया। तो ये चिकन अब रेडी है और अच्छे से कुक भी हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगी, इसके अंदर वेजिटेबल्स डालूंगी। वेजिटेबल्स में मैंने लिए हैं प्याज मैंने एक मीडियम साइज का लेके उसको चॉप काट दिया है, वो डाल दिया। इसके साथ मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। हरी मिर्ची मैंने 3 से 4 अदद काट के डाले हैं, आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्ची 1 अदद लेके हमने इसको चॉप करके डालना है। मैंने फ्रोजन लिया है, तो ये हम डाल देते हैं और आंच तेज ही रखेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए तेज आंच पे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो कोई सा भी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास है या जो आपको पसंद है। तो इसी तरह मैं 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से तेज आंच पे फ्राई करती रही हूँ। तो ये देखें अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये रेडी है। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब हमने पास्ता बॉईल करना है, तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया, इसमें पानी डाल दिया है और इसके बाद इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने 1 चाय का चमचा लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो तेज आंच पे हम पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। ढकना मैं ढक देती हूँ। ये देखें पानी बॉईल आ चुका है। अब हम इसके अंदर पास्ता डालेंगे। पास्ता आपने किस शेप में और कैसे लेना है ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इस शेप के लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पास्ते को पानी में डाल देंगे। पास्ता मैंने 400 ग्राम का पैक लिया है, जो तकरीबन 3 कप बनते हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया तेज आंच पे और ये देखिए अब तकरीबन पास्ता 80% कुक हो चुके हैं और मुझे इतने ही चाहिए। हम 100% कुक नहीं करेंगे, जब हम सॉस डालेंगे 20% तब कुक करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि 80% कुक होने के बाद पास्ता कैसा लगता है। तो ये मैं काट के आपको चेक करा देती हूँ, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि कहाँ पे आपने पास्ता को निकालना है। ये देखिए ये वाइट सी लाइन नजर आ रही है, ये इस चीज की निशानी है कि पास्ता 80% कुक हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल देती हूँ और छान लेती हूँ और साइड पे रख देती हूँ। अब हम पास्ते के लिए व्हाइट सॉस बनाएंगे। मैंने एक पैन दिया, इसको मीडियम आंच पे चढ़ा दी और इसके अंदर मैं 4 खाने के चम्मच मक्खन डाल रही हूँ। मक्खन आप सॉल्टेड लें या अनसॉल्टेड लें, आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद इसके अंदर मैं मैदा डाल रही हूँ। मैदा मैंने 4 खाने के चम्मच लिए हैं। मैदे को मैं अब मक्खन के साथ अच्छे से भूनूंगी। आप चाहें तो मक्खन की जगह पे ऑयल भी ले सकते हैं, ऑयल में भी ये ब्रेड आराम से बन जाता है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो डाइट कॉन्शियस है, उनके लिए तो ये बेहतरीन है कि आप ऑयल की जगह पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें और ये जबरदस्त किस्म का वाइट पास्ता बनाएं। मलाई और चीज का भी इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। ये डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए तो बेहतरीन है कि पास्ते का मजा लें और इसको एंजॉय करें।
तो हम क्या करेंगे, मक्खन और मैदे को अच्छे से भूनते रहेंगे थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे। तो ये देखिए मैं भूनती रही हूँ और अब मैदा बिल्कुल अच्छा सा भुन गया है। ये देखिए ये झाग आ रहा वाइट वाइट सा, ये इसकी निशानी कि आपका मैदा अच्छे से भुन गया है और अब ये रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। दूध मैंने 3 कप लिया है। नॉर्मली जो घर में आप दूध इस्तेमाल करते हैं वही दूध हम डालेंगे। तो मैंने 3 कप दूध लेके अब मैदे में डाल रही हूँ। बिल्कुल आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि मैदा और दूध अच्छे से यकजान हो जाए और ढीले ना बने। तो इसी तरह हम मीडियम टू लो आंच में इस तरह इसको मिक्स करते हुए सारा दूध मैदे के अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह हम मिक्स करते रहेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक आधे चाय का चमचा और आधे चाय का चम्मच काली मिर्चें। अगर आपको मसालेदार मज़ेदार खाना है तो इसमें आप सफ़ेद मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसी तरह हल्की आंच पे इसको पकाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए मैं इसी तरह पकाती रही हूँ और मिलाती रही हूँ। सॉस अब गाढ़ा हो चुका है। मैं आपको बता देती हूँ कितना आपने गाढ़ा करना है। इस तरह आप चम्मच में लें और इस तरह उंगली से हाफ करें। अगर आपका सॉस आपस में ना मिले तो इसका मतलब है आपका सॉस अब रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पास्ता डालेंगे जिसको हमने 80% कुक करके छान लिया था। तो ये अब हम सॉस में डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पास्ता और सॉस को यकजा करेंगे। चूल्हा इस वक्त मीडियम टू लो आंच पे है और इसको हम इसी तरह मिक्स करेंगे। देखें आप, ऐसा लग रहा है जैसे कितना ज़्यादा मैंने इसमें चीज़ और क्रीम डाला हुआ, जबकि हमने क्रीम और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। और जो लोग चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इस पॉइंट पे आधा कप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं क्रश करके। देखिए सॉस बिल्कुल इसकी थिकनेस चेक करें, बिल्कुल बेहतरीन है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें जो हमने वेजिटेबल और चिकन तैयार किया था वो हम डाल देते हैं। तो ये हम डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और वेजिटेबल, चिकन और पास्ता और सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम टू लो आंच पे ही इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह मिक्स करते हुए पकाऊंगी। तो ये देखिए ये हो गया है, बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त किस्म का हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कितना ज़्यादा हमने इसमें क्रीम और चीज़ डाला हो, जबकि हमने बिल्कुल क्रीम और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। और वो कुक भी हो गया जो हमने 20% छोड़ दिया था। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। तो ये मज़ेदार किस्म का वाइट पास्ता मैंने सर्व कर दिया है, प्लेट में डाल दिया है। साइड पे मैंने थोड़ा सा चिकन और वेजिटेबल बचा दिया था वो डाल दिया। तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म का प्लेटर लग रहा है। तो आप देख लें कैसे बना है, मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए पास्ते के अंदर कितना सॉस है। बिल्कुल भी सॉस जो है वो रनी नहीं है, थिक भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है जैसे सॉस को होना चाहिए। तो ये ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। तो मैं चेक करके आपको बताती हूँ कि ये पास्ता कैसा बना है। बहुत मज़ेदार बना है, बहुत लाजवाब बना है। कहीं से भी नहीं लग रहा कि इसमें क्रीम नहीं है या चीज़ नहीं है, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही है। बिल्कुल परफेक्ट बना है। सॉस बहुत मज़े का है और बहुत हल्का फुल्का फील हो रहा है। तो आप इस तरह ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली वो लोग जिनको डाइट के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बेहतरीन है। बग़ैर चीज़, बग़ैर क्रीम के आप ये ज़बरदस्त किस्म का पास्ता बनाएं और खाएं और इंजॉय करें। और बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद होते हैं। तो हेल्दी तरीके से बनाएं और हेल्दी खाएं तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।